नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भावेश। आज की वीडियो में अपन देखने वाले हैं एलर्जिक राइनाइटिस। एलर्जिक राइनाइटिस में आपको ये याद रखना है कि जब भी आप कोई भी एलर्जन के संपर्क में जाते हैं, जैसे आपको डस्ट के संपर्क में जाते हैं, चाहे आप किसी सुगंध वाली चीज़ों के संपर्क में जाते हैं, या कोई ऐसी घर में आप दाल फ्राई कर रहे हैं, जो तड़का लग रहा है, उससे जो धुआं निकल रहा है, उसके संपर्क में जाते हैं, तो उसके बाद आपको लगातार छींक आने लगती है और नाक से पानी बहने लगता है। ठीक है? कई बार नाक में खुजली भी होती है, आँखों में भी खुजली होती है। इसके अलावा सुबह उठते ही साथ आपको सर्दी जुकाम बना रहता है, लगातार छींक आती रहती है। सुबह उठे, छींक चालू हो गई, लगातार छींक चलेगी और कुछ देर चलेगी, फिर ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। रोज़ाना ये आपको बना रहता है। तो इस टाइप की जो कंडीशन है, जिसमें लगातार नाक से पानी बहना, छींक आना, नाक में खुजली होना, आँखों में खुजली होना, ठीक है? कई बार छींक आना और नाक से पानी बहना, ये भी कॉमन सिम्पटम कई बार होते हैं। इसे हम बोलते हैं एलर्जिक राइनाइटिस। और इस कंडीशन को, इस एलर्जी को ठीक करने के लिए हमें कौन-कौन सी दवाओं के बारे में सोचना चाहिए। जो भी इस दवा मैं यहाँ बताऊँगा या इस वीडियो में जो भी बताऊँगा, वो आपके एजुकेशनल पर्पज़ से होता है। जब भी दवा लें तो पास के होम पे डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। पहली बात करते हैं कि सीज़नल, जैसे ही सीज़न मतलब कुछ लोग को ठंड के मौसम में, कुछ लोग को गर्मी के मौसम में, कुछ लोग को बारिश के मौसम में। तो सीज़न मतलब हर सीज़न में अलग-अलग लोग को सीज़नल क्या होती है, एलर्जी होने लगती है। अचानक से छींक चालू होती है, बहुत इंटेंस छींक आती है और वो बहुत सारे एपिसोड में आती है। लगातार छींक आएगी, फिर रुक जाएगी, फिर छींक आएगी, साथ में लगातार नाक से पानी बहेगा, ठीक है? और ख़ासकर बात करेंगे खुली हवा में जाने पर ये बढ़ जाता है, ठीक है? तो आपको याद रखना है सीज़नल मतलब कुछ लोग को हो सकता है कि बारिश का मौसम आता है, वैसे ही छींक चालू हो जाती है, बहुत सारी छींक आती है, नाक से पानी बहता है, नाक से में खुजली होने लगती है, गले में खुजली होने लगती है, ऐसा कुछ मिलता है। या किसी को गर्मी के मौसम में एलर्जी हो जाती है, छींक आने लगती है, नाक से पानी बहने लगता है। या फिर जैसे आप देखें कई बार बहुत सारे लोगों को दिवाली का टाइम आता है या ठंड स्टार्ट होती है और बारिश ख़त्म होती है, उस टाइम क्या घर में साफ-सफाइयाँ होती हैं, तो उस टाइम कई बार बहुत सारे लोग को उसी टाइम में छींक आती है, बाकी टाइम नहीं आती है। इस प्रकार की समस्या से गुज़र रहे हैं। स्पेसिफ़िक सीज़न में या स्पेसिफ़िक टाइम में आपको नाक का बहना, छींक का आना, नाक में खुजली, गले में खुजली आपको लगती है, तो आप यूज़ कर सकते हैं होम्योपैथी की दवा सेबेडिला। सेबेडिला बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है सीज़नल एलर्जिक राइनाइटिस के लिए। यदि सीज़न के अकॉर्डिंग ये सिम्पटम उनको आते हैं, तो उसमें आपको सेबेडिला नाम की होम्योपैथिक दवा यूज़ करना चाहिए। अच्छी कंपनी की यूज़ करेंगे तो अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलेगा, ठीक है? सेकंड बात करते हैं एलर्जिक राइनाइटिस मतलब वही नाक का बहना। लेकिन जब नाक बह रही है, तो उसमें जो पानी निकल रहा है, वो एक्रिड नेचर का होता है। ये एक्रिड क्या होता है? मतलब जो नाक से पानी निकलता है वो नाक के चारों तरफ, ठीक है? यहाँ पर रफनेस, नाक के चारों तरफ वो रफनेस पैदा कर देता है, या जो नाक के चारों तरफ की जो स्किन है उसमें रफ हो जाती है, वो लाल-लाल दिखाई पड़ती है, ठीक है? खुरदुरापन मतलब ये कह सकते हैं जो डिस्चार्ज निकल रहा है वो बर्निंग पैदा करता है, हमारे नाक के चारों तरफ की स्किन में जलन पैदा करता है, ठीक है? और साथ में हो सकता है कि आपके आँखों से पानी निकले, लेकिन आँखों का जो पानी है वो आपका किसी प्रकार की जलन पैदा नहीं करता है, ठीक है? तो ऐसी एलर्जिक राइनाइटिस जिसमें आपको छींक आ रही है, नाक से पानी निकल रहा है, लेकिन नाक का पानी आपके नाक के चारों तरफ आजू-बाजू जलन पैदा करता है, वहाँ की स्किन को जला देता है, रफ़ कर देता है, इस प्रकार की समस्या है। और ख़ासकर इसमें जो सिम्पटम्स बढ़ जाते हैं, कमरे के अंदर होंगे तो लगातार छींक आएगी, नाक में से पानी ज़्यादा निकलेगा और जैसे ही खुली हवा में जाएँगे, छींक बंद हो जाएगी। ये सिम्पटम बहुत कॉमनली मिलता है, मेडिसिन ले सकते हैं आप एलियम-सिपा। मेडिसिन का नाम क्या है? एलियम-सिपा आप ले सकते हैं। तो जब भी नाक का पानी जलन पैदा करने वाला हो, तो आपको एलियम-सिपा नाम की दवा के बारे में सोचना चाहिए। आगे बात करेंगे, बहुत लंबे समय से उनको राइनाइटिस की प्रॉब्लम है, लंबे समय से छींक आ रही है, बंद होती है फिर आ जाती है, लेकिन ये सालों से समस्या चल रही है, सालों से समस्या चल रही है। आपको याद रखना है
मतलब पुराना उनको एलर्जी की प्रॉब्लम है, तो ऐसी कंडीशन में आप यूज़ कर सकते हैं नाइट्रोम्योर। नाइट्रोम्योर नाम की होम्योपैथी दवा यूज़ कर सकते हैं यदि पुरानी एलर्जिक राइनाइटिस है या पुरानी एलर्जी उनको है, लंबे समय से नाक से पानी निकलना, छींक का आना होता है। इसके अलावा ये जो छींक है, नाइट्रोम्योर की बता दें आपको कि एक स्ट्रॉन्ग खुशबू के संपर्क में यदि अचानक से आपने डीओ या कोई इत्र के संपर्क में, इत्र की सुगंध के संपर्क में गए तो आपको छींक आने लगती है। धूप के संपर्क में गए तो छींक आने लगती है, नाक बहने लगती है, या ठंडी हवा के संपर्क में गए छींक आने लगती है, और ये लंबे समय से समस्या है। नाइट्रोम्योर आप सोच सकते हैं बहुत ही इफ़ेक्टिव दवा होती है। आगे बात करते हैं। एलर्जी राइनाइटिस से भी नाक से लगातार पानी निकल रहा है और छींक आ रही है। लेकिन एक सिम्टम आपको है, लगातार पानी निकलता है, छींक आती है, साथ में पेशेंट को रेस्टलेसनेस होती है, उसको बेचैनी बनी रहती है, बेचैनी होती है छींक के कारण। इस एलर्जी कारण उसको बेचैनी रहती है, रेस्टलेस रहता है पेशेंट, साथ में नाक में, आँख में, थ्रोट में हर जगह जलन सा फील होता है, बर्निंग सेंसेशन लगता है, नाक में भी, आँखों में भी, गले में भी। ठीक है। तो आपको याद रखना है एलर्जी राइनाइटिस है, नाक बह रही है, छींक आ रही है, पानी बह रहा है लगातार। ठीक है। उसको बेचैनी रहती है, रेस्टलेस रहता है वो, और साथ में नाक, आँख और गले में जलन लगती है। ठीक है। और ख़ासकर ये जो इनको लक्षण, ये एलर्जी जो है या जो छींक आने की जो संभावना है, रात के टाइम में ज़्यादा होती है, रात में, नाइट में ज़्यादा होती है, ठंडी हवा के संपर्क में जाना ज़्यादा होती है, और गर्म में जाने पर कम हो जाती है, गर्म एप्लीकेशन से बंद हो जाती है, गर्म के संपर्क में जाने से वो जो छींक आना है वो आपकी ना के बराबर हो जाती है। आर्सेनिक एल्ब नाम की दवा लें। रात में छींक आए, बेचैनी हो, तो आपको आर्सेनिक एल्ब के बारे में सोचना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं कि एलर्जिक राइनाइटिस है, लेकिन इसमें एक विशेष सिम्टम ये मिलता है कि इसमें आपको याद रखना है एलर्जिक राइनाइटिस है और उसके साथ लगातार छींक आ रही है, नाक बह रही है। ठीक है। नाक बहते हुए भी उनकी नाक में सूखापन बहुत मिलता है। जब छींक आती, पानी निकलता है, उसके तुरंत बाद क्या हो जाती है, सूखापन आ जाता है। जैसे जनरली नाक बहती है तो हमेशा गीलापन बना रहता है, लेकिन ऐसा पेशेंट जिसको छींक आ रही है, नाक बह रही है, और उतने गीलापन होने के बाद भी नाक में ड्राइनेस, सूखापन फील होता है। ठीक है। थोड़ी सी तीक्ष्ण सुगंध वाली संपर्क में गए, इनको छींक चालू होने जाती है, इनकी एलर्जी बढ़ जाती है। ठीक है। तो और साथ में उनका नोज़ ब्लॉक होता है, ड्राइनेस के कारण नोज़ ब्लॉक होता है। ठीक है। तो आपको याद रखना है, अचानक से वातावरण के टेम्परेचर में ठंडा गर्म हुआ और छींक आने लगे, टेम्परेचर में ठंडा, वातावरण में टेम्परेचर में बदला हुआ, एलर्जी बढ़ जाए, तो दवा आप ले सकते हैं फास्फोरस। फास्फोरस कब लेना है, टेम्परेचर में बदलाव होता है, एलर्जी आ जाती है तो फास्फोरस ले लें आप। एलर्जी है जिसमें साथ में आपको ड्राइनेस, सूखापन मिलेगा नाक में, नाक के अंदर, तो आप यूज़ कर सकते हैं फास्फोरस। बहुत ही इफ़ेक्टिव दवा है। एंड हम बात करेंगे यदि आपको एलर्जी की प्रॉब्लम है और एलर्जी आ रही है, छींक, नाक बह रही है, और उसमें गाढ़ी पीले रंग का, एकदम पानी सा नहीं, गाढ़े पीले रंग का, हरे रंग का आपका नेज़ल डिस्चार्ज, मतलब नाक से जो निकल रहा है, डिस्चार्ज निकल रहा है, वो हरे और पीले रंग का होता है। ठीक है। ठंड के कारण बढ़ जाता है, एलर्जी से बढ़ जाता है। ठीक है। ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। यदि हरे और पीले रंग का नेज़ल डिस्चार्ज हो रहा है एलर्जी राइनाइटिस में, तो आपको यूज़ करना है पल्सेटिला। पल्सेटिला नाम की दवा आपको यूज़ करनी है, बहुत ही फ़ायदेमंद है। एंड लास्ट हम देखते हैं कि एलर्जी राइनाइटिस है और साथ में उनको साइनस की प्रॉब्लम भी है, मतलब खासकर ये मैक्सिलरी साइनस हो सकते हैं या फ्रंटल साइनस, मैक्सिलरी या फ्रंटल साइनस इन्वॉल्वमेंट है, साइनस की प्रॉब्लम है, साथ में उनको एलर्जी भी है, और साथ में जो नेज़ल डिस्चार्ज निकल रहा है वो बिल्कुल चिपचिपा, पीले रंग का चिपचिपा ऐसा तार बन रहा है, उसको निकालने में बड़ी तकलीफ हो रही है, बिल्कुल चिपचिपा है, गोंद जैसे चिपचिपा है, जो नाक को बंद भी करता है और साइनस में भी समस्या पैदा करता है। और इसके अलावा एक और कीनोट सिम्टम है, यहाँ पर उसको प्रेशर, यहाँ पर उसको दर्द, यहाँ पर उसको कंजेशन, मतलब ये रूट ऑफ नोज पे
कंजेशन लगता है, तो एलर्जिक राइनाइटिस में रूट ऑफ नोज पे कंजेशन लगता है, तो दवा है काली बाइक्रोम। ठीक है, इसके अलावा जो निकल रहा है आपका नेजल डिस्चार्ज वो बहुत चिपचिपा है और साथ में आपका साइनस इन्वॉल्वमेंट भी है, तो काली बाइक्रोम आप दीजिए, बहुत ही लाभदायक है, बहुत ही फायदेमंद है। ठीक है, तो ये 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन हैं जो आपकी एलर्जिक राइनाइटिस को ठीक करते हैं। लक्षण के आधार पर जो सिम्टम बताएं उसके आधार पर आप दवा लेते हैं तो बहुत लाभ मिलेगा, बहुत फ़ायदेमंद आपको रिजल्ट मिल सकता है। जब भी दवा लें पास के होम्योपैथ डॉक्टर से मिलें, जर्मन होम्योपैथी दवा यूज़ करें ताकि रिजल्ट आपको अच्छा मिल सके। नमस्कार।